नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चंदूर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बांसवाड़ा हल्के के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाते हुए आने वाले इंतखाबात में भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। कांग्रेस की माइनॉरिटी डिक्लेरेशन मुसलमानों के साथ खुला धोखा। बीआरएस हल्के असम्बली बालकुंडा वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का मुसलमानों से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से खिताब। अर्बन हल्के के एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर के डिवीजन नंबर 16-17 में वाक़ई गौतम नगर दुब्बा में घर घर इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। गुज़िश्ता हुकूमत रूरल हल्के को नजरअंदाज करती थी। रियासत तेलंगाना के इख्तिदार पर फायज होने के बाद सिर्फ 9 सालों में कई तरक्याती कामों का अंजाम देने का रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। नवीपेट मंडल के मुकाम पर बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर के शरीके हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। कांग्रेस 2018 से निजामाबाद अर्बन में बीजेपी को कामयाब बनाने की साजिश रच रही है। टाउन मजलिस की बीआरएस अर्बन उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता की तायद में मुनाकिदा इंतखाबी मुहिम से खिताब। रियासत में हुक्मरानी करने के लिए केसीआर को आलमुर की मस्जिद तरक्की के लिए अवाम के चहीते ख्वाहिश हल्के आलमुर के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के हक में वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के एमएलसी की कविता ने की अवाम से अपील। एडपल्ली में साबिका वजीर व कांग्रेस बोधन हल्के के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की क़यादत में दीगर नौजवानों ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। माकलून मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में हल्के आलमुर के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाई। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस 2018 से निजामाबाद अर्बन में बीजेपी को कामयाब बनाने की साजिश रच रही है। टाउन मजलिस की बीआरएस अर्बन उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता की तायद में मुनाकिदा इंतखाबी मुहिम से खिताब। आज शहर निजामाबाद के बल्दिया डिवीजन नंबर 54 में जिले सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजल की क़यादत में बीआरएस उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता की तायद में मालापल्ली मुजाहिद नगर व दीगर इलाकों में घर घर इंतखाबी मुहिम का आगाज अमल में लाया गया। ये मुहिम शहर के डिवीजन नंबर 54 के मुख्तलिफ गलियों में अवाम की कसीर तादाद के साथ गश्त करते हुए अवाम को बीआरएस पार्टी उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए कामयाब बनाने की इन्होंने अपील की। इसी तरह मोहतमिद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस 2018 की तर्ज पर रवां बार भी निजामाबाद अर्बन में बीजेपी को कामयाब बनाने की साजिश रच रही है। इन्होंने कहा कि रियासत में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ीक़ी जमी सालार मिल्लत है, जिन्होंने मुसलमानों की माशी तालमी पसमानदगी के हल के लिए दारुस्सलाम में जलसा मुनक़िद किया था और हुकूमती सतह पर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट जनाब अकबरुद्दीन अवैसी क़ायद मुखन्ना मजलिस की नुमाइंदगी मुसलसल जद्दोजहद के बाइस अनजहानी चीफ मिनिस्टर वाइस राजशेखर रेड्डी ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी के लिए 2004 में इंतखाबी मंशूर में ऐलान किया था। इस तक़रीब में मजलिस हरकियाती कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली नसीरुद्दीन के अलावा तमामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। ये मैसेज आपको हम देने आए हैं कि ये जो 2023 का जो असेंबली इलेक्शन है, इसमें एमआईएम पार्टी केसीआर साहब ने और भी कुछ काम करने हैं।
लेकिन हम पिछले 50 साल का तकाबुल करें तो पिछले 50 साल में ये जो कांग्रेसी लोग ये जो तरक्की का दूसरा नाम बीआरएस अवाम बीआरएस को वोट देते हुए कामयाब बनाए। बीआरएस सीनियर कायद सैयद जावेद की निज़ाम कॉलोनी में घर घर मुहिम से खिताब। आज शहर निज़ामाबाद के इलाके निज़ाम कॉलोनी डिवीज़न नंबर 15 में बीआरएस सीनियर कायद सैयद जावेद की क़यादत में बीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक़ में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई गई और इन्होंने नौजवानों के हमरा घर घर पहुँचते हुए अवाम को बीआरएस की 10 साल कारकर्दगी व आने वाले मुस्तक़बिल में बीआरएस की जानिब से किए जाने वाले स्कीमात से वाकिफ करवाया और कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में शहर निज़ामाबाद में कई मज़बूत तब्दीलियाँ आई हैं। गली गली सड़क, पीने का पानी व दीगर सहूलियात की फराहमी अमल में लाई गई है। लिहाजा अपने इलाके व तेलंगाना की तरक्की के लिए बीआरएस को वोट देने की इन्होंने अपील की। कांग्रेस का माइनॉरिटी डिक्लेरेशन मुसलमानों के साथ खुला धोखा। बीआरएस हल्के असम्बली बालकुंडा वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का मुसलमानों से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से खिताब। आज बीआरएस हल्के असम्बली बालकुंडा उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मोरताड़ में बाद नमाज जुमा मुकामी मुसलमानों से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए इनके मिसाल की समाअत की और कहा कि आज कांग्रेस मुसलमानों को माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पर फिर एक बार धोखा दे रही है। कांग्रेस जो मुसलमानों के लिए स्कीमात बता रही है इनको बीआरएस की क़यादत में ही अमल में किया था। और अगर कांग्रेस एक कौमी पार्टी है लेकिन मुसलमानों के लिए सिर्फ तेलंगाना में ही माइनॉरिटी डिक्लेरेशन क्यों कर रही है, इनके हुक्मरान रियासतों में क्यों ऐलान नहीं कर रही है, किया सवाल। और इसी तरह से इसने रियासत कर्नाटक के मुसलमानों व अवाम के साथ भी पहले वादे किए और इन्हें अभी तक भी पूरा नहीं किया और कहा कि बीआरएस हुकूमत ने क़ब्ल में जो वादे किए उनसे ज्यादा कर दिखाया और एक सुनहरे तेलंगाना के लिए बीआरएस के हक में वोट देने की इन्होंने अपील की। ऊपर का देखते हैं ना, डबल बेडरूम का काम हुआ, क्या नतीजा निकला वहाँ, कितने लोगों को आया, बस आप समझ लो। बस मैं वो बाहर बोलने का भी नहीं है, वो आप अंदर से समझ लेना हमारा मोहब्बत क्या है। हमारा मोहब्बत हम काम से दिखा रहे, नहीं तो खाली जवान से दिखा रहे, बस वो समझो आप। हर एक आदमी 50-50 लोगों को बोलिए जाए। नवीपेट मंडल के मुकाम पर बोधन हल्के के मेरे उम्मीदवार शकील आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। नवीपेट मंडल में वाक़ सुभाष नगर तड़गाम कॉलोनी में हर घर घर तक तिलक पर मबनी प्रोग्राम में बोधन हल्के के मेरे उम्मीदवार शकील आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू कर मुकामी अवाम को तिलक लगाकर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किए गए तरक्याती कामों फलाह स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वजाहत करते हुए कहा कि आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर बोधन हल्के के उम्मीदवार एमएलए शकील आमिर को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि शकील आमिर तीसरी बार फतेह हासिल करने की सूरत में वजीर के ओहदे पर फायज होकर हल्के की तरक्की के लिए मज़ीद फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया और कहा कि आने वाले इंतखाबात में तरक्की की हुकूमत बीआरएस पार्टी के हक में वोट देकर बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। सभी से मैं गुजारिश करूंगी, जिस तरह 2 बार आप लोग अपने शकील साहब को, शकील भाई को जिता के लेकर आया है 2 बार, उसी तरह अभी भी भारी मेजॉरिटी से जिता के लेकर आइए, क्योंकि 100 लोग आते हैं, 100 लोग 100 बातें करके जाते हैं। और रिसेंटली कर्नाटक में देख लीजिए आप लोग, इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर भी कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, लेकिन वहाँ पर वो लोगों ने कुछ नहीं किया। इसलिए पूरे राइतू वाले पूरे यहाँ पर आकर स्ट्राइक कर रहे हैं और काफ़ी सारे वहाँ पर भी प्रोमिसेस हुए थे जो पूरे नहीं हुए और यहाँ पर भी नहीं होंगे। ये लोग करना रहता तो कांग्रेस 60 साल पहले ही कर लेती थी। अभी पता नहीं 4-5 चीज़ें जो लेकर आ रही है वो भी उनके वादे झूठे हैं। तो मैं सभी से अदबन गुजारिश करती हूँ कि आप सब मिलके जिस तरह 2 बार कार के निशान को वोट दिए हैं, इस बार भी आप लोग कार के निशान को ही वोट देंगे। बस भटकिए मत, क्योंकि लोग झूठे बातें करते हैं। बस मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि कार के निशान को वोट दीजिए और भारी मेजॉरिटी से आपके अपने भाई शकील को जिताइए। जज़ाकल्लाह। तेलंगाना अर्बन हल्के के एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर के डिवीजन नंबर 16-17 में वाक़ गौतम नगर दुब्बा में घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। बीआरएस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में शहर निज़ामाबाद में मुनक़िदा तरक्याती कामों केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात के ताल्लुक से वजाहत करते हुए मुकामी वोटर से वोट देने की अपील की गई और शहर निज़ामाबाद में पुरअमन माहौल का क़याम के अलावा मज़ीद तरक्की व फलाह स्कीमात को रूबे अमल में लाने के लिए बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर फतेह दिलाने की अर्बन हल्का एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने मुकामी अवाम से अपील की।
और कहा कि शहर निजामाबाद में मुक़िम नौजवानों के लिए IT हब की तामीर अमल में लाकर मुलाजिमत फ्राहम अमल में लाएगी और आगे भी मज़ीद तरक्याती कामों के लिए BRS हुकूमत के हक़ में वोट देने के बाइस हमेशा मुसलसल जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाकर मुकामी नौजवानों को रोज़गार के मौक़े की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिवीज़न नंबर 17 कॉरपोरेटर M श्वेता राजू, कॉर्पोरेशन मेंबर चंद्रकला, साबिक़ा कॉरपोरेटर M साईराम, कायदीन व दीगर ने शिरकत భాగంగా ఈరోజు డివిజన్ నంబర్ 16, 17 ప్రాంతంలో నేను తిరుగుతూ ఉన్నా. మరి మహిళా సోదరుమణులు ప్రత్యేకంగా ఇంటి బయటకు వచ్చి వారి స్వాగతాలు పలికి ఖచ్చితంగా మా ఆశీర్వాదం మీకే ఉంటుంది, మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యేకి గెలిపిస్తాం, మళ్ళా తిరిగి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్నే గెలిపిస్తామని చెప్తున్నారు. మరి వారికి వచ్చేటటువంటి సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు, స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, దాంట్లో తాగునీరు అయితేంది, రోడ్లు అయితేంది, డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అయితేంది, ఇవన్నీ కూడా మాకు బాగున్నాయి. 24 గంటల కరెంటు కూడా కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్నారు. अखलातों की फलाह व बहबूद के लिए खिदमत अंजाम देने वाली BRS हुकूमत को वोट देकर आने वाले इंतखाबात में हल्के आर्मर के MLA उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने का अखलाती यूथ कायद शाहिद ने किया इजहार। आमिर शहर की सईदाबाद कॉलोनी में अखलाती कायदीन ने सहाफती नशिस्त का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर टेलीकॉम डायरेक्टर यूथ कायद शाहिद ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन सोशल मीडिया के तहत BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार जीवन रेड्डी के खिलाफ शरअंगेज प्रोपगंडा कर रहे हैं और गुज़िश्ता 60 साल की हुक्मरानी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से अखलातों के लिए कभी भी कम्युनिटी हॉल की तामीर अमल में नहीं लाई गई। इन्होंने कहा कि सिर्फ रियासत तेलंगाना के दौर इख्तियार में ही अखलातों के लिए 3 फंक्शन हॉल की तामीर अमल में लाने के अलावा हर एक देहात में अखलातों के लिए कम्युनिटी हॉल की मंजूरी अमल में लाए जाने का इजहार किया और कहा कि अखलातों के लिए कम्युनिटी हॉल व शादी खाने की तामीर अमल में लाने का सहरा आर्मर हल्के के MLA उम्मीदवार जीवन रेड्डी को जाने का इजहार करते हुए इन्होंने अवाम के चहेते कायद जीवन रेड्डी के खिलाफ फैलाए जाने वाले मन घड़त बातों पर तवज्जो न देते हुए आने वाले समल इंतखाबात में हल्के आर्मर के MLA उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी के अखलाती कायदीन के अलावा यूथ कायदीन व दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल के लकोरा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 50 नौजवानों ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में की शमूलियत हासिल। वेलपुर मंडल के लकोरा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 50 नौजवानों ने रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तियार में रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब वेलपुर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाने के अलावा हुकूमत तेलंगाना की फलाही स्कीमात के फ़वाइद को बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक रास्त तौर पर फैज़याब करने के बाइस मुकामी अवाम BRS हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन है। लिहाजा अनक़रीब मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतख़ाबात में BRS हुकूमत की जानिब से नामज़द उम्मीदवार बालकुंडा हल्के के MLA उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए पार्टी के कायदीन व कारकुनान सख्त मेहनत करने का इजहार किया। भीमगल मंडल के सिकंदरापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 40 नौजवानों ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। भीमगल मंडल के सिकंदरापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 40 नौजवानों ने KCR हुकूमत के दौर इख्तियार में नाफिज करदा फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों के अलावा रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की हरकयाती खिदमत से तासुर होकर आज रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब दूरंदेशी की वजह से सिर्फ 9.5 साल दौर इख्तियार में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया, बल्कि रियासत तेलंगाना में मुक़ीम बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए मज़हब ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया गया और हुकूमत तेलंगाना ने गरीब अवाम के मसाइल के एक्सरे के लिए मुतारफ़ करदा आसरा पेंशन स्कीम के तहत माज़ूरीन बेवा तनहा ज़िंदगी गुजारने वाले ख़वातीन को माहाना पाबंदी के साथ वजीफे की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तियार में रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात से न सिर्फ रियासत तेलंगाना के अवाम बल्कि दीगर रियासतों के अवाम भी मुतासर होकर KCR की फलाही स्कीमात को इनके अपने रियासत में रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश करने का इजहार किया। लायंस क्लब बालकुंडा के ज़ेर एहतिमाम कार्तिका मासम को मद्देनजर रखते हुए किसान सीमेंट कंपनी व गीता ओल्ड एज होम में ताम का एहतिमाम अमल में लाया गया। लायंस क्लब बालकुंडा के ज़ेर एहतिमाम कार्तिका मासम को मद्देनजर रखते हुए किसान सीमेंट कंपनी व
गीता ओल्ड एज होम में ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में सदर गिनाना सागर रेड्डी, सेक्रेटरी पेन्नन जीवन, खजांची सिलिंगम और मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले दिनेश पाटिल के ज़रिए निगरानी में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। 70 साल कांग्रेस की हुकूमत में आपके बरखी के मसाइल हल नहीं हुए। सिर्फ 9 साल केसीआर के दौर इख्तिदार में हर घर तक बुनियादी सहूलियात पहुंचाने वाली वाहिद हुकूमत तेलंगाना होने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। मोरताल मंडल के तिम्मापुर पालियम देहात में बालकुंड हल्के के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मकामी खवातीन व अवाम की जानिब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि 70 साल कांग्रेस की हुकूमत में आज तेलंगाना के अवाम को किसी भी किस्म की सहूलियात नहीं पहुँचाई गई और एक तरफ अवाम को बरखी के मसाइल व पानी की किल्लत के मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद न सिर्फ बरखी बल्कि अवाम के लिए पीने के पानी के मसले को भी हल किया गया और किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाएगी और इसके अलावा हर एक देहात में खूबसूरत रोड, चेक डैम की तामीर अमल में लाने के साथ साथ पोचम पाड़ से लक्ष्मी काकतीय नहर से किसानों को 3 फसलों की काश्त के लिए पानी की फराहमी अमल में लाई गई। रियासत में हुक्मरानी करने के लिए केसीआर व आरमूर की मजीद तरक्की के लिए अवाम के चहीते ख़ायद हल्के आरमूर के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के हक़ में वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के एमएलसी के कविता की अवाम से अपील। नंदीपेट मंडल में हल्के आरमूर के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने मुनक़िदा मुनूरकापुर खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी व मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद एमएलसी के कविता ने मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लिया। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी ने वो इनके अहले खाना के अलावा एमएलसी के कविता का मुनूरकापुर संगम के अराकीन की जानिब से फूलों का माला पहनाते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा के कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मौका देने के लिए अवाम को इसरार करना शर्मनाक हरकत है। वो कर्नाटक में मुहिम अवाम तरक्की के कई वादों को अमली जामा पहनाने के ताल्लुक से दिए गए तयख़ुन के बाद इख्तिदार पर आने वाली कांग्रेस हुकूमत ने कई वादों को बरफदान की नज़र कर दिया और इसके अलावा 24 घंटे बरखी की फ्राहमी अमल में लाने का वादा करने वाले हुकूमत की जानिब से 5 घंटे भी फ्राहमी अमल में न लाने वाली कांग्रेस हुकूमत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नंदीपेट मंडल के मुनूरकापुर संगम के अराकीन, टीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व दिगर ने शिरकत की। ఇష్టమై చేస్తున్నామా చేస్తే పొద్దంతా వాసన వస్తుంది, నడుం పోతుంది, పిల్లలు కూడా దగ్గరికి రారు వాసనకు. ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఆడబిడ్డలుగా మనకు తెలుసు. ఒక పక్క ఇంటి పని చేయాలి, పొద్దంతా బీడీల సాట వేసుకొని కూర్చోవాలి. ఈజీ కాదు కాబట్టే తెలంగాణ రాగానే ఒకటే మాట అడిగినాం కేసీఆర్ గారిని, నేను జీవన్ రెడ్డి గారు ఏమడిగినాం, చాలా మంది బీడీలు వేసుకుంటున్నారు. భూమి ఉండి నీళ్లు లేక, కరెంటు లేక, వ్యవసాయం ఆదాయం ఇంటికి సరిపోక మనం కూడా బీడీలు చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. ఒకవేళ మనకి ఇదివరకే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అదే భూమికి ఇయ్యాల మనం ఇచ్చినట్టు నీళ్ళు ఇస్తే మన ఆడవాళ్లకు బీడీలు చేసే అవసరం ఉంటుండేనా? గల్ఫ్కి మన మొగోళ్ళు పోతే సంసారం నడపడానికి మనం బీడీలు చాట పట్టడం తప్పితే। रुद्रपुर में पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। बांसवाड़ा हल्के के रुद्रपुर मंडल के मुकाम पर बांसवाड़ा हल्के में बीआरएस पार्टी इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर बीआरएस हुकूमत के इख्तिदार में बांसवाड़ा हल्के रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों, फलाई स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए इन्होंने आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर तीसरी बार बांसवाड़ा हल्के के एमएलए उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में रुद्रपुर मंडल के सदर पी लक्ष्मण, टी गंगाराम, बी संजीव रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। गुज़िश्ता हुकूमत रूरल हल्के को नज़रअंदाज करती थी। रियासत तेलंगाना के इख्तिदार पर फायज होने के बाद सिर्फ 9 सालों में कई तरक्याती कामों को अंजाम देने का रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। मोपाल मंडल के ताड़ियम, मोपाल, कंजेर व कुलासपुर में निज़ामाबाद रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में 3 था 4 घंटे बरखी की फ्राहमी अमल में लाने के बायस शाम के औकात काल में किसान बरखी के शौक से या सांप के डसने से फौत हो जाया करते थे। फिर दोबारा कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार हवाले करने की सूरत में 3 था 4 घंटे की बरखी की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा अवाम इस ताल्लुक से सोचना निहायत ज़रूरी है
केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवामी फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमात को कामयाबी के साथ रूब अमल में लाते हुए किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए रायतु बंधु रायतु बीमा जैसी मुनफरिद स्कीमात को मुतारफ किया गया और सतह और बस से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ करवाने की वजह से गरीब अवाम के लिए तोहफे के तौर पर तब्दील होने का इजहार किया और कहा कि अवाम आने वाले इंतखाबात में बीआरएस हुकूमत के हक में वोट देकर बीआरएस पार्टी इख्तिदार उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन को भारी सरे से फतेह दिलाने की अपील की। చాలా మంది సోదరులు అన్ని కులాల వాళ్ళు వారు గ్రామంలో అన్ని కులాల వాళ్ళకి లాభం అవుతుంది మన పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేయబట్టి అన్ని కులాలకు లాభం అవుతుంది డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది ఇవాళ మన గంజారావు చాలా ఇబ్బందిగా ఉండే పాత రోడ్డు కూడా బిడ్డ చేపించారు మార్కెట్ వచ్చేది ఈ రోడ్డు సిసి చేసిన ఆ రోడ్డు సిసి చేసిన అక్కడ వచ్చే రోడ్డు సిసి చేసిన ఫస్ట్ ఈ గ్రామం నాకు సిగ్గనిపించిన ఇంత అధ్వానంగా రోడ్డు అని అనుకున్నా అలాంటి రోడ్డును माकलन मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में हल्के आरमूर के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। माकलन मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में हल्के आरमूर के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए हुकूमत तेलंगाना के इख्तिदार में किए गए तरक्याती कामों फलाह स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाते हुए हाल ही में सीएम केसीआर की जानिब से जारी अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर के ताल्लुक से बताते हुए कहा कि आशा पेंशन को मरहलेवार बढ़ाकर 5,016 रुपये माहाना किया जाएगा और सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत तमाम गरीब खवातीन की मदद के लिए हर माह 3,000 रुपये वजीफ़ा फ्राहम किया जाएगा और इसके अलावा रायतु बंधु स्कीम के तहत किसानों के लिए सरमायाकारी की इमदाद को बढ़ाकर 16,000 रुपये फ़ी एकड़ सालाना किया जाएगा और आला ज़ात के गरीबों के लिए रिहायशी स्कूल का क़याम के अलावा हर असम्बली हलक़े में आला ज़ात की माशी तौर पर पसमानदा तलबा के लिए एक रिहाइश स्कूल का क़याम अमल में लाते हुए दीगर कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाकर रियासत तेलंगाना के अवाम स्कीमात के फ़वाइद से फैज़याब करने का इजहार करते हुए इन्होंने आने वाले इंतखाबात में तरक्की की हुकूमत बीआरएस हुकूमत को वोट देकर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। పిల్లగాడు రంగనా బాబు దగ్గరికి ఎవరు పోతలేడు తాత దగ్గరికి పోతారు సంచికారి గురించి పుట్టింటి బిడ్డ అన్న బాబు దగ్గరికి పోతలే అబ్బా బాబు దగ్గరికి పోయి పుట్టింటి పట్టు చీర తీసుకొని పోతుంది ఈ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పింఛన్లతో రాలేదా ఈ పైసలు మీ ఎమ్మెల్యే नवीपेट मंडल के अभंगापट्टनम देहात में बोधन हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की हिमायत में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। नवीपेट मंडल के अभंगापट्टनम देहात में बोधन हल्के के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की ताज में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने भारी रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देने के ताल्लुक से हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए आने वाले इंतखाबात में बोधन हल्के के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन के अलावा मुकामी खवातीन के अलावा मौजे के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత గత 15 సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ లోనే ఉన్నాను। ఎందుకనగా మన పొద్దుటూరి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఇంతకుముందు 2 సార్లు మంత్రి పదవి చేశారు। నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి, వైద్య విద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా ఆయన ఉన్నప్పుడు మా అభంగపట్నం గ్రామము నైపేట్ మండల్లో అన్ని గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందినాయి। ఇంకోటి ఏంటంటే మన అభంగపట్నం చెరువుకట్ట ఎర్రగుంట చెరువుకు కనీసము కట్టబోసి ఆయన వెళ్ళిపోయిండు। అప్పటికి పదవి కాలం ముగిసింది కావున एड़पली में साबिका वजीर व कांग्रेस बोधन हलके के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की क़ियादत दीगर नौजवानों ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। एड़पली में बोधन हलके के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में दीगर नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीमात को फिलफिल रूबे अमल में लाते हुए तमाम तबकात के अवाम को फायदा पहुँचाने का इजहार किया। 75 సంవత్సరాల కిందనే రాజ్యాంగంలో పెట్టుకున్నాం। 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వాగ్దానాలు చేసే ఎలక్షన్లో వాగ్దానాలకు కట్టుబడి ఉండకుండా మనందరినీ సెక్షన్స్ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడతా ఉంటాడే, అటువంటి వాళ్ళకు బుద్ధి చెప్పడానికి ఎలక్షన్స్ పెట్టారు। వాటిని ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టిండో
మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి జరిగిన దుర్మార్గులని కనీసం మా పిల్లలు కానీ వ్యవసాయాలు కానీ బీదవాళ్ళకి ఇల్లు కానీ चंदपुर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बांसवाड़ा हल्के के एमएलए उम्मीदवार परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए आने वाले इंतखाबात में भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। चंदपुर मंडल के लक्ष्मणपुर देहात में बांसवाड़ा हल्के के एमएलए उम्मीदवार परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए अवाम को केसीआर हुकूमत के इख्तिदार में रूबी अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए अवाम को आने वाले इंतखाबात में तरक्की की हुकूमत बीआरएस हुकूमत के हक में वोट देकर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार परशुराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। आने वाले कांग्रेस पार्टी अभ्यर्थी ओ పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుకుంటూ చెప్పదనుకో స్వర్గం చూపిస్తున్నారు చేతిలోనే. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకో అభ్యర్థి నిజామాబాద్కి వస్తున్నాడు, అక్కడ ఆయన ఓడిచ్చారు, ఇక్కడికి వస్తున్నాడు. ఇద్దరు మనోడు కాదు, లోకల్ కాదు, నాన్ లోకల్. అక్కడ ఎల్లారెడ్డిలో చెల్లని రూపాయి బాధపడి తెలుతుందా? इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सरखे पर। चंदपुर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बांसवाड़ा हल्के के एमएलए उम्मीदवार परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए आने वाले इंतखाबात में भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। कांग्रेस की माइनॉरिटी डिक्लेरेशन मुसलमानों के साथ खुला धोखा। बीआरएस हल्के असम्बली बालकुंडा वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का मुसलमानों से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से खिताब। अर्बन हल्के के एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर के डिवीजन नंबर 16-17 में वाक़ई गौतम नगर दुब्बा में घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। गुज़िश्ता हुकूमत रूरल हल्के को नजरअंदाज करती थी। रियासत तेलंगाना के इख्तिदार पर फायज होने के बाद सिर्फ 9 सालों में कई तरक्याती कामों को अंजाम देने का रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। नवीपेट मंडल के मुकाम पर बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर के शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। कांग्रेस 2018 से निजामाबाद अर्बन में बीजेपी को कामयाब बनाने की साजिश रच रही है। टाउन मजलिस की बीआरएस अर्बन उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता की तारीख में मुनाकिदा इंतखाबी मुहिम से खिताब। रियासत में हुक्मरानी करने के लिए केसीआर को आलमूर की मस्जिद तरक्की के लिए अवाम के चहीते खायद हल्के आलमूर के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी के हक में वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के एमएलसी की कविता ने की अवाम से अपील। एडपली में साबिका वजीर व कांग्रेस बोधन हल्के के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की क़यादत में दीगर नौजवानों ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। माकलून मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में हल्के आलमूर के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मुझे खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।